जी बिल्कुल, आपका स्वागत है शेयर बाज़ार सबका अधिकार में। और ये जो हमारी शो है जहाँ पे हम सारे व्यूअर्स से जो है कॉल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट गेस्ट होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। यही हमारी मुहिम रहती है। लेकिन शो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे किस तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो QR कोड है उसको देखेंगे तो वहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप पर जो है अपनी सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ से जो है हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि लंबे अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है क्या व्यू पॉइंट हो सकता है। तो ये हमारा चैनल का और हमारी जो शो है इसकी उसकी ये पूरी फॉर्मेट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुरारी कुमार झा से। अब इनके पास जो है ये हमारे कॉलर हैं और इनके दो कंपनीज़ हैं, एक है हीरो मोटो और एक है कोचिन शिपयार्ड। इन दोनों कंपनीज पे जो है नज़र रहेगी। और मुरारी जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। तो हीरो मोटो में आपकी बाइंग रही है 6050 रुपीज़ पर, कोचिन शिपयार्ड का आपका बाइंग प्राइस है 1662। अब जो है सवाल रहेगा, ये लंबे अवधि के लिए लेने वाले हैं सर कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको टारगेट्स देखने हैं? लंबी अवधि का सर। जी बिल्कुल, लंबे अवधि के लिए हीरो मोटो है और कोचिन शिपयार्ड है। तो राजेश जी, मेरा सवाल यही है कि हीरो मोटो पे यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत बुलिश नज़रिया जो है ब्रोकरेजेस ने भी दिया है और देख रहे हैं कि कुछ अच्छे न्यूज़ फ्लोज आ रही है रूरल सेगमेंट में भी। और कोचिन शिपयार्ड जो डिफेंस का सेगमेंट है, खास करके जो बजट की अनाउंसमेंट्स आने वाली है और यहाँ पे भी थोड़ी मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो इन दोनों बेसिस पे क्या आपकी राय रहेगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे हीरो मोटो और कोचिन शिपयार्ड के लिए? देखिए, हीरो मोटो को इनकी काफ़ी ऊपर की बाइंग है एंड लास्ट 2 महीने में काफ़ी शानदार मतलब शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स अभी काफ़ी ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है एंड यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। 4000 के लेवल्स पे अगर आप देखें तो मंथली सुपर ट्रेंड का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है एंड वहाँ से जो हम एक्सपेक्ट करें एक शानदार स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। तो 4000 के आसपास मैं सलाह दूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे एवरेज करे तो इनका जो बाइंग जोन है वो नीचे आ जाएगा। फिर हायर लेवल्स पे अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो 48-55,000 के आसपास आ रहा है। तो वहाँ पे वापस बाउंस करता है तो 48-55,000 पे चार्ट्स को रीचेक कीजिए। दूसरा जो इनका काउंटर है कॉनकोर है। कॉनकोर कोचिन शिपयार्ड है। तो कोचिन शिपयार्ड अगर देखें मंथली चार्ट तो जो नवंबर मंथ का चार्ट बना था, हैमर बना था कोचिन शिपयार्ड में, तो एक बॉटम आउट फॉर्मेशन जो है कोचिन शिपयार्ड में ऑलरेडी बन चुका है। हायर लेवल से डेफिनेटली जो है करेक्ट कर रहा है बट ओवरऑल स्टॉक में व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक के लिए मैं देख रहा हूँ कि 1450 1430 के आसपास सपोर्ट है एंड यहाँ से वापस बाउंस करता है तो 1700 पहले रेजिस्टेंस होगा एंड वहां से 1700 के ऊपर अगर आप देखें तो वापस एक मोमेंटम का पॉजिटिव ट्रिगर होगा टुवर्ड्स 1850। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, स्टॉक में ऑलरेडी बॉटम आउट फॉर्मेशन हो चुका है। सलाह राजेश जी के तरफ से। तो चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ शंकर जुड़ चुके हैं। शंकर नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मैं टाटा पावर के शेयर के बारे में जानकारी चाहता हूँ और आगे फ्यूचर में कैसे ग्रोथ होगी। जी, आपकी खरीदारी कौन से रेट से है? सर मेरा तो कोविड टाइम पे है तो मेरा एवरेज है सर 195 का, 210 जी बिल्कुल ठीक है। और आपने क्या बताया, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए देख रही है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं चाहता हूँ कि और कुछ ट्रेड करना है तो अभी सही टाइम होता है इसके लिए। जी बिल्कुल ठीक है। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा पावर पे इनकी खरीदारी है करीबन 195 के भाव से। अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ करीबन 100% के मुनाफे में ये बैठे हैं यहाँ पर। फिलहाल देखें तो इस साल के हाई से स्टॉक करीबन 20% गिर चुका है। गिरने के बाद भी अभी भी 100% के गेन में बैठे हुए हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए या रखा जाए पूरा का पूरा, कि अभी यहाँ से कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, टाटा पावर की हम बात करें तो ये स्टॉक ने करीबन 495 के करीबन एक टॉप बनाया था और उसके बाद लगातार हम स्टॉक में का मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट इसका अगर वीकली और मंथली चार्ट सेटअप देखेंगे तो करीबन
370 से लेके 375 के करीबन काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, लॉन्ग टर्म जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी इंटैक्ट है और स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से 50% इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 50% जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें 370 का एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। और स्टॉक का जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 420-25 के करीबन। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा कोई बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। एक बार 420-25 का लेवल अगर ये निकालता है स्टॉक, तो हम ऊपर में 450 से लेके 455 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बने लेने की सलाह है स्टॉक में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 370। ठीक, तो ये है राय टाटा पावर पे। अभिजीत वर्मा का सवाल लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए, इनका भी सवाल आया है। कैनरा बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 100 शेयर रखे हुए हैं, 120 के भाव पे इन्होंने कैनरा बैंक में खरीदारी की हुई है। हम अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें कैनरा बैंक की चाल को, तो बड़ा ही फ्लैट कारोबार रहा है और एक तरह से इनका जो स्तर है वहाँ से तो कहीं ना कहीं नीचे है। पिछले 6 महीने में भी स्टॉक में अगर हम देखें तो लगभग 15% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नजर आया है। कैनरा बैंक पे राजेश क्या राय बनेगी? 120 की बाइंग है इनकी। देखिए, रिसेंटली पीएसयू बैंक जो है थोड़े से रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हैं। कैनरा बैंक का भी अगर आप चार्ट देखें तो नीचे में 95-97 के आसपास स्टॉक में एक बेस बन रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो नवंबर मंथ में एक बुलिश गैप भी रह गया था। तो फिलहाल स्टॉक सपोर्ट पे है तो डेफिनेटली बने रही है। 95 के आसपास स्टॉक के लिए बेस है। हायर एंड पे अगर आप देखें तो 110 111 ये एक इमीडिएट हर्डल है जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो बाउंस में 110 111 के आसपास रीचेक कीजिए। अगर ये काउंटर भी 110 111 ब्रेक करता है देन इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। हमने देखा था कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट आए थे बट उतना मोमेंटम नहीं आया है। बट अगर 110 111 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में एक काफी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है आपने बताए। लेकिन अब हमारे जो है अगले जो व्यूअर हैं जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, विष्णु जी हैं। और विष्णु जी का जो रिक्वेस्ट आया है ओला इलेक्ट्रिक के लिए आया है। इन्होंने लगभग 1000 शेयर्स लिए हैं। 81 रुपीज़ का जो है इनका बाइंग प्राइस। और करेंटली देखें तो आज स्टॉक भी क्रैक किया है, लगभग 3 से लेकर 4% तक का भारी गिरावट आया है। और न्यूज़ फ्लो है कि यहाँ पे 2 सीनियर एग्जिट्स हुए हैं, सीएमओ और सीटीओ ने जो है रेजिग्नेशन दिया है। और इस समय जो है ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ जो है ओला इलेक्ट्रिक में हम देख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट भी किया था कि 800 शोरूम से 4000 चले जाएंगे, लेकिन मार्केट शेयर उनका गिर गया, 33% से गिर के लगभग 24-25% हो गया है। बाइंग प्राइस 81 पे है। थोड़ी सी ही आप कह सकते हैं कि गेंस पे खड़े हैं, मिनिमल गेंस हैं। बट ओवरऑल जो है तेजस जी क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो ये स्टॉक ने करीबन 67-68 के करीबन एक सपोर्ट लिया था इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसके बाद हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी थी और स्टॉक ने करीबन 102 के करीबन एक स्विंग हाई बना के अभी स्टॉक एक करेक्शन मोड में है। पोजिशनली स्टॉक में 81 और 74 ये दोनों अहम स्तर है। जब तक ये स्तर टूटते नहीं है मुझे स्टॉक में कोई पैनिक लग नहीं रहा है। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 74 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। ये जो रैली आई थी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ नवंबर वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये रैली हुई थी। तो और अभी जो करेक्शन आ रहा है वो डल वॉल्यूम पे हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और इमीडिएट बेसिस पर 100 से लेके 102 के भी लेवल देख सकते हैं हम स्टॉक में। तो बने रहने की सलाह रहेगी विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 74। बिल्कुल बने रहने की सलाह ओला इलेक्ट्रिक पर। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अरशद जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप बताइए। बहुत दिनों के बाद, तो बहुत कोशिश करने के बाद आपके चैनल पे हमारा कॉल लगा है। शुक्रिया, थैंक यू सर। जी जी, आपका भी शुक्रिया हमें अपने सवाल भेजने के लिए। बताइए कौन सा है आपका सवाल? सवाल तो बहुत सारे हैं सर। सबसे ज्यादा जो जरूरी है मेरा सवाल वो मैं नहीं दिया हूँ लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जी। कॉपरी ग्लोबल कैपिटल पे लिया था 286 पे
तो दरअसल एक्चुअली वो स्टॉक हमारी लिस्ट में नहीं है, इसलिए हम एक्चुअली वो स्टॉक को ले नहीं सकते हैं। तो आपने शायद SGVN का दिया हुआ है, तो उसका बताइए उसमें कौन सा आपको डाउट है? SGVN NHPC 2 लिखा था सर जी, बताइए। हमारा जो खरीद है वहां पे आ सकता है, हमारा खरीद है। ठीक है, तो लाइन कट चुके हैं, लेकिन इनका सवाल हम तक आ गया है। इनका सवाल SGVN पे है। तो राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 153 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे तो 30% के नुकसान में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली हमने एक पुल बैक देखा था इस नवंबर लो से, लेकिन वो 100 EMA पर आके ही थमता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वापस रिवर्स करके नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए, यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं या नीचे की तरफ ही जाने वाला है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, SGVN का अभी फिलहाल मोमेंटम तो नेगेटिव ही है, बट जैसे आपने हाईलाइट किया, नवंबर में काफ़ी एक अच्छा बाउंस किया था एंड 22 नवंबर को एक बुलिश किकिंग पैटर्न बना था, एक विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो वो जो पैटर्न है उस लेवल पे सपोर्ट पे आ रहा है, तो पॉसिबली यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ा सा रिस्पाइट ले सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए 102 103 के आसपास सपोर्ट है, तो उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 89 EMA का सपोर्ट आ रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बाउंस में अगर आप देखें तो बाउंस में 120 122 एक की हडल है, जहां पे जैसे आपने हाईलाइट किया एक 100 EMA है जो पास्ट में भी एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया है। तो वापस 120 के आसपास आता है, तो वहां पे चार्ट्स को वापस कॉल कीजिए, वहां पे वापस चार्ट्स को देखिए। अगर वो क्रॉस करता है देन एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, नहीं तो वापस वही सेल ऑन राइस का ये इस काउंटर में व्यू रहेगा। चलिए, तो ये है राय आपको SGVN पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, प्रदीप यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी प्रदीप जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मैंने इरकॉन लिया हुआ 346 रुपए पे, और बंधन बैंक है सर 333 पे। बंधन बैंक का भाव 200 है या 333? 335 है सर, 200 शेयर लिया हुआ है मैंने। अच्छा, ठीक है, तो ये हम ठीक कर देंगे। बंधन बैंक जो है वो 333 के भाव पे लिया है और 346 के भाव पे आपने इरकॉन लिया है ना? जी जी जी। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं दोनों स्टॉक को? सर लॉस में है जब तक प्रॉफिट ना आ जाए। ठीक है, तेजस मैं आपके पास आना चाहूंगा। 346 की इनकी बाइंग है इरकॉन की, और बंधन बैंक 333, दोनों में नुकसान झेलते हुए बताइए क्या राय बनेगी? देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल की हम बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखी है। स्टॉक ने 351 का एक जुलाई महीने में एक टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया 180 185 के बीच में, और उसके बाद हमने एक स्टॉक में एक रैली देखी थी। स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज पे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से हमने एक वापिस एक गिरावट देखी है। अगर इनका पोजिशनल नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 180 का। जब तक 180 के नीचे स्टॉक जाता नहीं, यहाँ से कोई मेजर गिरावट लग नहीं रही है। और ऊपर में जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो करीबन 235 के करीबन है। 235 के बाद ही स्टॉक में एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनेगा। 235 का अगर स्टॉक पार करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकती है, और ऊपर में 260 से लेके 275 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। और बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। मैं तो इनको सलाह दूंगा कि बंधन बैंक से में अगर यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो निकल जाए, और उसके बदले ये PSU बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें निवेश कर सकते हैं, या HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है SBI के इम्पोर्टेंट लेवल्स पे आए हैं। और अब जो है हम चलते हैं नारायण सरगर के पास। और नारायण जी, आपकी जो स्टॉक है वो है NIIT का। यहाँ पे आपके पास 100 क्वांटिटी है और 83 रुपीज़ पर शेयर का है। ऑफकोर्स ऑलरेडी जो है स्टॉक डबल से ज़्यादा हो चुकी है अगर आपके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो नारायण जी, आपको जो है अभी लॉन्ग टर्म होल्डिंग ही रखना है और इम्पोर्टेंट लेवल्स जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म पे कुछ बेसिस आपका जो है राय रहने वाला है?
नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल तक रुक सकता हूँ सर। अगर आप 2 से 3 साल तक रखते हैं तो ऑफ कोर्स याद रखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो स्किल ट्रेनिंग की जो आप बात करते हैं इनिशिएटिव्स, ये भी गवर्नमेंट ले रही है, तो ये अगले 2 से 3 साल में भी रहेंगे। लेकिन इसकी जो है फंडामेंटल और टेक्निकल राय राजेश जी से लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। ये कह रहे हैं 2 से 3 साल का इनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रहेगा। तो राजेश जी, किस तरह एनआईटी जो है लग रहा है चार्ट्स पे, ज़रा बताएंगे। कि डेफिनेटली एक वीकली चार्ट अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल काउंटर थोड़ा सा मूव्स वॉलेटाइल देता है, बड़े बड़े स्विंग्स आते हैं, बट ओवरऑल वीकली चार्ट इसका पॉजिटिव है। और हमने देखा कि जब भी डिप आता है तो डेली 89 ईएमए पे सपोर्ट लेके ये बाउंस करता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। अगर एक स्टॉप लॉस रखना है तो 165 का स्टॉप लॉस रखिए। एक काफी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, तो 165 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर एंड में अगर आप देखिए तो 230 235 पहले एक रेजिस्टेंस रहेगा एंड उसके बाद पॉसिबली 270 भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 165 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है। यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें कई सवाल आ रहे हैं। तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो ये सवाल विश्वनाथ जी का है HPCL पर। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी कौन से रेट से है, इनका बस ये सवाल है कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। अगर इस साल हम देखें तो स्टॉक ने करीबन 80% का अपमूव दिया था, उसके बाद थोड़ा 20% का एक करेक्शन दिया था, करेक्ट करके 200 DMA पे एक अच्छा बाउंस लेता हुआ नजर आया था, वहां से बाउंस लेके थोड़ा सा भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए, यहां से ये जो अपमूव थोड़ा चालू हुआ है थोड़े सेशन पहले से, ये कंटिन्यू हो सकता है, रिलायबल है, या फिर वापस नीचे की तरफ ही जाएगा स्टॉक? तेजस जी, ठीक है। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राजेश जी बताइए। देखिए अंश, यस काफी अच्छा परफॉर्म किया है 200 DMA पे सपोर्ट लेके एंड ऑलमोस्ट 6% अप है फॉर द मंथ। एंड ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव ही लग रहा है। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 390 के आसपास एक हायर बॉटम बना है, तो 390 का इमीडिएट में एक सपोर्ट होगा एंड एक्सपेक्ट करें कि ये जो मोमेंटम है पॉसिबली वापस जो प्रीवियस हाई था 455 456, तो वापस वो रिटेस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रखिए, 390 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएटली अगर देखें तो 420 का हर्डल है, वो क्रॉस करते ही आपको 455 456 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है राय HPCL पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अभिषेक ने हम तक व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पहुंचाया है। सवाल इनका अदानी ग्रीन एनर्जी पे है। 1320 की इनकी खरीदारी है और ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, लेकिन स्टॉक का आज फोकस में इसलिए है क्योंकि एक अहम खबर सामने आई है। जी हाँ, 112.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी ने शुरू किया है और इसकी वजह से फोकस में है अडानी ग्रीन। और हम देख रहे हैं कि ऊर्जा क्षेत्र जो है, एनर्जी क्षेत्र जो है, उस पर लगातार जो एक्सपर्ट रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म नजरिए से बुलिश रहे हैं। इनकी खरीदारी हालांकि राजेश 1320 की है। बताइए, क्या लगता है आपको, कितना समय देना चाहिए? देखिए पूरा अदानी पैक जो है मोमेंटम में है और ये काउंटर भी कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है 1000 लेवल्स के आसपास। एंड नवंबर में भी एक रैली हुई थी, तो उस रैली को रिट्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं एंड रैली के ओरिजिन पॉइंट पे आ गया। तो अभी फिलहाल ये एक्सपेक्ट करो कि 1000 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है, तो उस स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। अगर वो ब्रेक करता है तो वापस 890 900 लेवल्स आ जाएंगे, तो 1000 लेवल्स का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में अगर आप देखें तो 1250 पहला रेजिस्टेंस होगा एंड उसके बाद 1450। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बाउंस बैक में वापस 1250 1450 एक्सपेक्ट कीजिए। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट रणनीति अदानी ग्रीन के लिए जो है राजेश जी ने बताया अभी। अब अगला जो हमारे जो व्यूअर आए हैं वो व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़े हैं। इम्तियाज़ बशीर खान, इन्होंने जो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर में लगभग 84 शेयर्स लिए हैं, जो रेट है 538 रुपीज़ का लिए हैं। ये लार्जली आप कह सकते हैं उनके जो हाई लेवल्स है 52 वीक हाई लेवल्स के, उसके आसपास ही जो है उनकी जो है खरीदारी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स याद रखिए, एस्टर डीएम हेल्थ केयर में हमने वैल्यू अनलॉकिंग देखा, उनके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में देख रहे हैं गल्फ में। अब यहाँ पे जो है लंबे समय के लिए और मिड
टर्म बेसिस के लिए भी जो है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं? राजेश जी ज़रा बताएंगे एस्टर डीएम हेल्थकेयर के बारे में। देखिए ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यस डेफिनेटली 52 वीक हाई के आसपास थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हुआ है, बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक के लिए अगर देखें तो एक हायर बॉटम बना है अराउंड 470 के आसपास, एंड देख रहे हैं कि कोई भी डिप जो है वो 20 डे ईएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो अभी 470 जो है 470 465 ये एक हायर बॉटम और 20 डे ईएमए बन रहा है, तो उस स्टॉप लॉस को होल्ड रख के बने रहिए। जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 550 560 के, तो 550 560 जो है एक इमीडिएट टारगेट रख के ध्यान में होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं एस्टर डीएम पर। लेकिन राजेश जी यूट्यूब पे एक और सवाल है टाटा स्टील पर, तो इस पर भी व्यू बता दीजिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है। हम देख रहे हैं कि इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक करीबन 20-22% नीचे की तरफ गिर चुका है। हालांकि स्टॉक इस वक्त जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, नवंबर में बिल्कुल इसके ही आसपास लो बना था, वहाँ से एक अच्छा 10% का एक उछाल बनता हुआ दिखा था। तो क्या इस लेवल पे वापस कुछ उछाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यस, अगर आप देखें तो नवंबर में अराउंड इन्हीं लेवल से बाउंस किया था, एंड अगर आप आरएसआई के भी वैल्यूज देखें तो समवेयर अराउंड 30 के पास जब भी आता है वहां से स्टॉक रिबाउंड करता है। इन्हीं लेवल्स पे अगर आप देखें तो वीकली 89 ईएमए आ रहा है, स्टॉक कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 130 टू 130 के आसपास सपोर्ट है, बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। बाउंस में अगर आप देखें तो 150 जो है इमीडिएट हर्डल होगा, एंड अब वो अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद डबल बॉटम भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 130 टू 130 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। रखिए, स्टॉक को इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं, लेकिन समय सीमा होने के कारण इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। फिलहाल हम गेस्ट को शुक्रिया करेंगे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम शो को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे, शरद और प्रशांत को दीजिए इजाजत।